आप सभी भक्तों को जय जय सीताराम, सभी को राम राम। आइए आज पुनः श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज का आवाहन करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तिं मेनि चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ओम श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। आइए श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं। चूँकि जहाँ भी राम कथा होती है प्रभु श्री हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम वहाँ आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबके पश्चात वो जाते हैं। ऐसे वो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। तो आइए उनका आवाहन करते हैं कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साथ में आप सभी श्रोतागणों को भी मेरा प्रणाम, सभी को राम राम। आइए और भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन सुनते हैं जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने सुविचारों के साथ में, बड़ी ही सूझबूझ के साथ में, बड़ी ही रसमयी भाषा के साथ में इस ग्रंथ में उन्होंने उजागर किया है। तो आइए शुरू करते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी कि सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय और शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतई रन सोई। तारकासुर ने इतना उत्पात मचा रखा था कि ब्रह्मा जी ने सबको क्या कहा, सब बड़ी ही विनम्रता पूर्वक भगवान ब्रह्मा ने सभी को समझाया। क्या समझा रहे हैं कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहुषो दशरथ अचर विहारी कि मोर कहा सुनि करहूँ पाई होई है ईश्वर करहि सहाई सती जो तजी दच्च मक देहा और जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर आप सभी लोग मिलकर के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम आप सभी लोगों का बन जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यहाँ यज्ञ में देह को त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जन्म जाके लिया हुआ है। तो आप लोग जाइए वहाँ पर और इसका उपाय करिए। कि तहि तपु कीन शंभुपति लागी और शिव समाधि बैठे सब त्यागी जदपि यस मंजस भारी और तदपि बात एक सुनहु हमारी।
उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तो बहुत बड़ा तप किया हुआ है। इधर शिव जी सब कुछ भुला करके, सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि में लीन बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात आप सभी लोग सुनिए। क्या सुनिए कि पठवहु काम जाई शिव पाही, अकरय क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, अकरवावब विवाह बरियाई। तुम जाकर के सभी लोग कामदेव जी से मिलिए और उनको शिव जी के पास भेजिए कि वो जाएं और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार से हम सब लोग विवाह के लिए राजी कर ही लेंगे। कि यही विधि भले ही देव हित होई, अमत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, अप्रगट्यो विषम बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव जी प्रकट होते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। असंभव विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असुमार। देवताओं ने कामदेव से जब अपनी सारी विपत्ति कही, सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंस कर के देवताओं से कहा कि हे देवताओं, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी बताओ आप सभी लोग कि मेरी कुशल कहाँ रहेगी। कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, अश्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देही, असंतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपाय को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अतः मैं आप सभी लोगों का कार्य करूंगा, जबकि मुझे सर्वदा ज्ञात है, अच्छे से पता है कि शिव जी की तपस्या को भंग करने में मेरा क्या हश्र होगा। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। अस कही चले सबहि सिरुनाई, असुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारयस हृदय विचारा, अशिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह करके सबको सिर नवा करके कामदेव जी अपने पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के सहायकों के साथ चले जाते हैं। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण तो निश्चित ही है। कि तब आपन प्रभाव विस्तारा, अनिज बस कीन्ही सगल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर केतु, अछन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव जी ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव जी ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, अधीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा,
सबहि विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके कामदेव जी के सामने से पलायन कर जाती है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन, महु जाय तहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खरु भरु परा। दोई माथ कहीं रतिनाथ जहीं कहो, कोपि करु धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग जाता है। कब? जब उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए हों, उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपते हैं, अर्थात ज्ञान और वैराग्य, संयम और नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया हुआ है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यश नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहु धाई, और संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में सिर्फ काम की इच्छा हो रही थी। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने के लिए मिलने जुलने लगीं। कि जहाँ ऐसी दशा जड़न मकै बरनी, अको कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा होने लगी, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुला करके सर्वत्र सब काम में लिप्त हो गए। कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिशिदनु दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, अप्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब कामांध हो चुके थे। कि इनके दशा न कहो बखानी, और सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, अतेपि
काम बस भयो वियोगी। वे तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध और विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित और स्त्री के विरही हो गए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अत्र वहुषो दशरथ अजर विहारी। कि भय काम बस जोगी सुतापस पावरनी की को कहें। देखी है चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जुग पुरुष सब अबिलामयम। कि दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब इस स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा बना रहा। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। और जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। कि उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की संस के मारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव जी डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। कि भय तुरत सब जीव सुखारे, और जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, अदुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद में नशे के उतर जाने के बाद सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है, जिनका पार पाना भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र भगवान शंकर जी को देखकर कामदेव भयभीत हो जाते हैं। कि फिरत लाज कसु करी न जाई, अमर निठानी मन रचे सि उपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, अकुसमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय कर उसने क्या उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। मन उपवन बापिका तड़ागा, अपरम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, और देखी मयू मन मनि सज जागा। मन उपवन बावली तालाब
और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा था कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि जागई मनोभव मुयहु मन, बन सुगमता ना परै कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही। कि बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलिहंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्निका, सक्षामित्र, शीतल छंद, सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजर करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगीं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और त्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत। चली नाचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उस समय कर रहे थे। करते करते वे हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि डिगने का नाम नहीं ले रही थी। तब कामदेव क्रोधित हो उठते हैं कि देखी रसाल बिटप बरसाखा, और तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रसिता की श्रवणी नहीं लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरे हुए कामदेव जी उस पर जाकर के चढ़ जाते हैं और उन्होंने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कि छाड़े विषम विशिखे उर लागे, अछूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेहि, और नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब सब तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उन तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव जी जल करके वहीं भस्म हो जाते हैं। कि हाहाकार भयउ जग भारी, और डर पे सुरी भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अंकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जोगी अंकटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। विरोधित बदित बहु भांति, करुणा करित शंकर पहि गई।
अति प्रेम करे विनीति विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव या बोला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शिव जी बोले, अबला स्त्री को देख करके सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले कि अब तेरा तब नाथ कर होई है नाम अनंग। बिनु व्यापी व्यापहि सब ही पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। क्या कहते हैं भगवान शिव कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पतु तोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी और कथाय पर कहु भवानी। कहु बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर के रति जी चली जाती हैं। अब दूसरी कथा वखान करके मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुन करके वे बैकुंठ की तरफ को बढ़ चलते हैं कि सब सुर विष्णु विरंची समेता और गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु जी और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी विराजते हैं। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू और कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी और तदपि भगति विष बस बिनवऊ स्वामी। हे कृपा के सागर, हे कृपा के सागर भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि फिर भी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ और निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। सियावत रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में एक ऐसा परम उत्साह है। हे नाथ, आप वे सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भारी लोचन असोई कछु करऊं मदन मद मोचन। काम उजारी रति काहु बरु दीन्हा और कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले देव भगवान, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया।
कि सासती करी पुनि करही पसाऊ, और नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, और करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। कि सुनी विधि विनय समुझे प्रभु मानी, ऐसे ही हों कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान श्री शिव जी प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की, जय हो भगवान श्री शिव जी की जय हो, ऐसा जयकारा लगाते हुए देवताओं ने अपने स्वामी की जय जयकार की। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, अतुर तहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि पधारते हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया कि वे पहले वहां जाएं जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। क्या बोलते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर बिहारी। कि कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जार्यों काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया ना, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव जी को ही भस्म कर डाला है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, औचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जानु कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोलती हैं, कहती हैं, हे जिज्ञासी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं ना। कि हमरे जान सदा शिव जोगी, अवज अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, अप्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, आनंद है, काम रहित है और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, और करी है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, और सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा के निधान हैं। भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी कामदेव को भस्म कर चुके हैं, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। क्या है कि तात अनल कर सहज सुभाऊ, अहिमिते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, अवश्य मनमत महेश की नाई। हे तात, हे मुनि लोग, हे मुनीश्वरों,
अग्नि का तो यह सहज स्वभाव होता है कि पाला उसमें समीप कभी भी जा ही नहीं सकता है और जाने पर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय युक्त बात समझ लेना चाहिए। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भक्त जनों की जय। चलिए आज की रामचरितमानस का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः प्रारंभ करेंगे। आप सभी को राम राम। आप जय जय सीताराम।